आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके घर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सों में से एक हिस्से की, और वो हिस्सा है घर का फ्रंट एलिवेशन। मॉडर्न या क्लासिक, आपके घर के लिए कौन सा स्टाइल बेस्ट है? आज आपको मिलेगा मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन का फुल कंपैरिजन, ताकि आपके लिए फ़ाइनल डिसीजन लेना बिल्कुल आसान हो जाए। चलें जी शुरू करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि जीत किस स्टाइल की होती है, स्लीक मॉडर्न डिज़ाइन की या क्लासिक जरोको बड़े पिलर वाले स्टाइल की। और यहाँ पर लोगों के ये ताने सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। अगर मॉडर्न स्टाइल में कोई गलती हो गई तो आपको लोगों से ताना सुनने को मिलेगा, भाई ये तो कोई बैंक ब्रांच ओपन हो गई है। और अगर क्लासिकल स्टाइल बनाते हुए कोई गलती हो गई तो आपको ताना सुनने को मिलेगा, भाई ये तो कोई शादी हाल ही बन गया है। यहाँ पर इस बात को मत भूलें कि जिस तरह आपका चेहरा आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है, इसी तरह आपके घर का फ्रंट एलिवेशन आपके घर का चेहरा होता है। आपके घर का फ्रंट एलिवेशन ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बल्कि इसकी फंक्शनैलिटी और मजबूती की अक्कासी करता है। सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट एलिवेशन होता क्या है। बिल्कुल सादा से अल्फाज में, जब आप अपने घर के सामने खड़े होते हैं और आपको जो सबसे पहले चीज़ नज़र आती है वो होता है आपके घर का फ्रंट एलिवेशन। अब देखते हैं चंद अहम पॉइंट्स जो कि आपके घर के फ्रंट एलिवेशन में खूबसूरती और निखार पैदा करते हैं। आपका डिज़ाइन मॉडर्न हो या क्लासिक, अगर आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे तो आपके घर की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होगा। सबसे पहला पॉइंट है डिज़ाइन में सिमेट्री। सिमेट्री से फ्रंट एलिवेशन में एक बैलेंस लुक क्रिएट होती है और आपके घर का डिज़ाइन आंखों को खूबसूरत दिखाई देता है। सिमेट्रिकल डिज़ाइन आपके डिज़ाइन में हमेशा जिद्दत का एहसास पैदा करता है। अगर आपके घर का डिज़ाइन परफेक्टली बैलेंस हो तो इससे देखने वाले को खूबसूरत वाइब्स मिलती हैं। अगला पॉइंट है मटेरियल और टेक्सचर्स का इस्तेमाल। सही मटेरियल और प्रॉपर टेक्सचर का इंतखाब फ्रंट एलिवेशन की लुक और फील में अहम किरदार अदा करता है। चाहे वो मटेरियल कोई ब्रिक हो, स्टोन हो, वुड हो या कोई ग्लास हो, हर मटेरियल की अपनी अफादियत और ख़ूबसूरती होती है और वो डिज़ाइन में अपना एक अलग से निखार पैदा करता है। अगर आप अपने फ्रंट एलिवेशन की अपने एरिया में एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सही मटेरियल और टेक्सचर का इंतखाब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम है। अब बात करते हैं डोर्स और विंडोज़ की प्लेसमेंट पर। आपके घर में खिड़कियों और दरवाज़ों की प्लेसमेंट का ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती बल्कि उसकी फंक्शनैलिटी पर भी असर आता है। अच्छे से प्लेस की गई विंडो से आपके घर की लाइटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, और अच्छे से प्लेस किए गए डोर्स की वजह से आपके घर में एक वेलकमिंग और सिक्योरिटी का एहसास होता है। और यहाँ पर यह टिप याद रखिए कि आपके घर के दरवाज़ों को हमेशा खूबसूरत और वेलकमिंग होना चाहिए, और आपके घर की खिड़कियों की तरतीब इस तरह से हो कि आपका घर रोशनी और हवा से भर जाए। अब बात करते हैं लाइटिंग एलिमेंट्स पर। लाइटिंग किसी भी फ्रंट एलिवेशन का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा है। लाइटिंग की वजह से आपके घर के तमाम आर्किटेक्चरल फीचर्स ऊपर कर बाहर आते हैं, और ख़ुसूसन रात के वक्त लाइटों के इस्तेमाल से आपके घर के फ्रंट एलिवेशन में एक खूबसूरत लुक और फील पैदा होती है। अब आगे बात करते हैं मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन पर। मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन का मतलब है सादगी और नफासत। यहाँ पर क्लीन लाइंस, न्यूट्रल टोन्स और ग्लास का हैवी इस्तेमाल होता है। आगे बात करते हैं मॉडर्न डिज़ाइन के बुनियादी फीचर्स पर। सबसे पहला फीचर फ्लैट रूफ। मॉडर्न डिज़ाइन के घरों में आपको ज़्यादातर फ्लैट रूफ्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से डिज़ाइन सिंपल और क्लीन दिखाई देता है, और इसके साथ ही बिल्डिंग को एक मॉडर्न और अपीलिंग लुक भी मिलती है। यहाँ पर एक बात याद रखें कि फ्लैट रूफ घर को मॉडर्न लुक देती हैं, जहाँ पर आप आउटडोर स्पेसिस और रूफ गार्डन भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडर्न डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाले कलर्स पर। मॉडर्न डिज़ाइन में आमतौर पर ग्रे, वाइट या ज़मीनी कलर जैसे कि बेज या ब्राउन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इन कलर के इस्तेमाल से घर का मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन एलिगेंट और क्लीन दिखाई देता है। और यहाँ पर यह टिप याद रखिएगा कि वाइट और ग्रे कलर के इस्तेमाल से मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन की खूबसूरती और सादगी निखर कर बाहर आती है। अब बात करते हैं विंडोज़ के इस्तेमाल पर। मॉडर्न एलिवेशन में हमेशा बड़ी खिड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में रोशनी और हवा का मसला नहीं होता। यहाँ पर यह टिप याद रखिए कि बड़ी खिड़कियों के इस्तेमाल से
ना सिर्फ आपका घर रोशन और हवादार रहता है, बल्कि इससे आपके घर के एक्सटीरियर की खूबसूरती में भी बेपनाह इजाफा होता है। अब बात करते हैं मेटल रेलिंग्स के इस्तेमाल पर। इनके इस्तेमाल से मॉडर्न एलिवेशन के घर की खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। इस टाइप के मटेरियल ना सिर्फ ड्यूरेबल होते हैं, बल्कि ये आपके डिज़ाइन को मॉडर्न और स्टाइलिश भी बनाते हैं। और यहाँ पर यह टिप याद रखें कि मेटल रेलिंग के इस्तेमाल से आपके मॉडर्न एलिवेशन की विजुअल अपीलिंग में बेपनाह इजाफा हो जाता है। चलें जी आगे बात करते हैं क्लासिक फ्रंट एलिवेशन पर। क्लासिक या हेरिटेज स्टाइल सदाबहार होता है और ये स्टाइल डिटेलिंग और एलिगेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब बात करते हैं क्लासिक डिज़ाइन के कुछ अहम फीचर्स पर। क्लासिक डिज़ाइन में हमेशा आर्चीज, गुंबद और पिलर्स का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इस डिज़ाइन में हमेशा एक रॉयल फीलिंग मिलती है। इन एलिमेंट के प्रॉपर इस्तेमाल से आपके घर की खूबसूरती निखर कर बाहर आ जाती है। और यहाँ पर यह बात याद रखें, आर्चीज और गुंबद के इस्तेमाल से इस डिज़ाइन में कल्चरल और हिस्टोरिकल फील पैदा होती है, जबकि पिलर्स का इस्तेमाल इसके स्ट्रक्चर की मजबूती में इजाफा करता है। अब बात करते हैं डेकोरेटिव बालकनीज पर। डेकोरेटिव बालकनीज क्लासिक डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा होती हैं। इन बालकनीज के इस्तेमाल से घर के एक्सटीरियर की खूबसूरती में इजाफा भी हो जाता है और ये बालकनीज फंक्शनल भी होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप बाहर का व्यू भी ले सकते हैं। यहाँ पर यह टिप याद रखें कि इन बालकनीज का प्रॉपर इस्तेमाल आपके घर के एक्सटीरियर को एक रॉयल और शानदार लुक देता है। अब बात करते हैं क्लासिक डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाले रंगों पर। क्लासिक स्टाइल में आमतौर पर बेज, क्रीम या गोल्डन कलर का इस्तेमाल होता है। इन सॉफ्ट कलर का इस्तेमाल आपके घर को एक सदाबहार फीलिंग देता है। और यहाँ पर यह टिप याद रखिएगा, बेज और गोल्डन कलर का प्रॉपर इस्तेमाल आपके क्लासिक डिज़ाइन के तमाम फीचर्स को उबार कर बाहर निकाल देता है। अब बात करते हैं स्टोन और प्लास्टर फिनिशेस पर। क्लासिक स्टाइल घरों में ज़्यादातर स्टोन और प्लास्टर फिनिशेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन मटेरियल्स के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके एलिवेशन की खूबसूरती में इजाफा होता है, बल्कि वो पायदार भी होती है। यहाँ पर यह टिप याद रखिएगा कि स्टोन और प्लास्टर फिनिशेस के इस्तेमाल से घर के फ्रंट एलिवेशन में एक नेचुरल फील आती है। चलें जी आगे हम मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन का कंपैरिजन करते हैं। पहला फीचर है लाइंस। मॉडर्न स्टाइल के अंदर स्ट्रेट और सिंपल लाइंस होती हैं, जबकि क्लासिक डिज़ाइन के अंदर कर्व्ड या डिटेल लाइंस होती हैं। दूसरा फीचर है रूफ। मॉडर्न डिज़ाइन में हमेशा फ्लैट रूफ इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि क्लासिक डिज़ाइन के अंदर रूफ की शक्ल गुंबद नुमा होती है। तीसरा फीचर मटेरियल्स। मॉडर्न स्टाइल के अंदर डिज़ाइन को उभारने के लिए ग्लास और मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्लासिक डिज़ाइन के अंदर ब्रिक्स और स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा फीचर है कलर्स। मॉडर्न स्टाइल के अंदर अर्थ स्टोन्स कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि क्लासिक डिज़ाइन के अंदर वार्म टोन्स कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला फीचर है विंडोज़। मॉडर्न स्टाइल के अंदर लार्ज और ओपन विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्लासिक स्टाइल के अंदर आर्च और डेकोरेटिव विंडोज़ का इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न डिज़ाइन हमेशा लाइट वेट होता है और आपके घर को एक जदीद लुक देता है, जबकि क्लासिक डिज़ाइन के इस्तेमाल से आपको हमेशा एक रॉयल फीलिंग मिलती है। हर डिज़ाइन की अपनी कहानी और चार्म होता है। आइए अब बात करते हैं कि ये किस तरह डिसाइड करें कि मॉडर्न डिज़ाइन बनाएं या क्लासिक। डिज़ाइन का इंतखाब करने से पहले ये चंद क्वेश्चन अपने आप से पूछें, फिर उसके बाद ये फाइनल करें। सबसे पहला सवाल, प्लॉट साइज़ और शेप क्या है? दूसरा, आपका बजट कितना है? तीसरा, आपकी मेंटेनेंस एबिलिटी कितनी है? चौथा, आप जिस एरिया में घर बना रहे हैं वहाँ पर कौन सा स्टाइल ज़्यादा पॉपुलर है? नंबर 5, आप अपनी पर्सनल फीलिंग को देखें, आपको कौन सा घर ज़्यादा फैसिनेट करता है, मॉडर्न या क्लासिक? यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइन सिलेक्शन का अपना पर्सनल तरीका भी बता देता हूँ। अगर तो आपके घर का एरिया छोटा हो, जैसे कि 5 मरला 3 मरला, तो आप मॉडर्न डिज़ाइन को ही प्रेफर करें। अगर आपके घर का एरिया बड़ा हो, जैसे 1 कनाल हो, 2 कनाल हो, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और आपका बजट आपको इजाज़त देता हो, तो फिर आप क्लासिक डिज़ाइन पे चले जाएं या मॉडर्न और क्लासिक का मिक्सचर एक डिज़ाइन बना लें। और हाँ, यहाँ पर एक टिप और मज़ीद आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर आपको दोनों डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं, मॉडर्न भी अच्छा लग रहा है और क्लासिक भी अच्छा लग रहा है, और आपके लिए मुश्किल हो रही है कि आप कौन सा डिज़ाइन फ़ाइनल करें, तो उस सूरत में आप मॉडर्न
प्लस क्लासिक दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड डिज़ाइन बना लें और आप अपने आर्किटेक्ट से कहें कि वो आपको 3 फ्रंट एलिवेशन के डिज़ाइन बना कर दे, एक मॉडर्न स्टाइल में, एक क्लासिक स्टाइल में और एक मॉडर्न प्लस क्लासिक मिक्स करके हाइब्रिड स्टाइल में। और फिर इन तीनों तस्वीरों को देखकर आप डिसाइड करें कि आपको कौन सा घर ज़्यादा अपील कर रहा है और आपके बजट के अंदर कौन सा घर ज़्यादा सूटेबल रहेगा, और उसके बाद आप फिर अपना फाइनल फैसला कर लें। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।